चलिए आइए हम लोग अब देखते हैं इश्यूज ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जो आपका फेस वैल्यू है उससे आप जब ज़्यादा पैसा मांगेंगे तो उसको आप प्रीमियम बोलेंगे। अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट देयर फेस वैल्यू। एक कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू में डाल सकता है। जैसे मान लीजिए एट द रेट 10 पर शेयर, ये फेस वैल्यू हुआ। एट द रेट ₹100 पर शेयर, ये फेस वैल्यू हुआ। When a company issued the share at their face value, the shares are said to have been paid or issued at par. जब फेस वैल्यू यानी इस वैल्यू पे शेयर जाता है तो उसको एट पार कहते हैं। कंपनी कैन ऑल्सो इशू इट्स शेयर्स मोर देन और लेस देन इट्स फेस वैल्यू, दैट इज एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट रिस्पेक्टिवली। जब मोर देन होगा मतलब प्रीमियम, आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। जब लेस देन होगा मतलब डिस्काउंट, आप कम पैसा ले रहे हैं फेस वैल्यू से। When shares are issued at premium or at discount on accounting treatment different from shares issued at par is required. Again, when shares are issued at premium or at discount, an accounting treatment different from shares issued at par is required. तो जब प्रीमियम या डिस्काउंट होगा तो जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो एट पार से डिफरेंट होगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस द इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो आइए हम लोग पहले प्रीमियम पे इसका इशू देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इफ़ अ कंपनी इशूज इट्स शेयर्स एट अ प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, आपका जो फेस वैल्यू है अगर आप उससे ज़्यादा प्राइस में ले रहे हैं, मतलब शेयर को बेच रहे हैं, द शेयर्स आर सेड टू हैव बीन इशूड एट प्रीमियम, तो उसको आप कहेंगे कि आप प्रीमियम में बेच रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज कॉल्ड प्रीमियम। मान लीजिए शेयर 10 रुपया का है, आप 12 में दे रहे हैं, तो इसका जो डिफरेंस है 2 रुपया, ये आपका प्रीमियम वैल्यू हो गया। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट 12, इट इज सेड टू हैव बीन इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। द मनी रिसीव्ड एज प्रीमियम इज ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो पैसा आपको प्रीमियम से मिलता है उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। A company issues its shares at premium only when its financial position is very sound. कंपनी तभी प्रीमियम में अपना शेयर्स को इशू करेगा जब उसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा हो। इट इज अ कैपिटल गेन टू द कंपनी। प्रीमियम में इशू करने से ये कंपनी का कैपिटल गेन होता है, कैपिटल ज़्यादा बढ़ता है। द प्रीमियम मनी मे बी डिमांडेड बाय द कंपनी विथ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और विद कॉल्स। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं, कंपनी या तो एप्लीकेशन में पैसा मांगता है, या तो अलॉटमेंट में, या तो कॉल। तो इन तीनों में से किसी भी समय वो प्रीमियम का पैसा आपसे ले सकता है। द कंपनीज एक्ट हैज़ लेड डाउन सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। जो कंपनीज एक्ट है वो प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल करने का कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा है। According to Section 78 of this Act, the amount of premium can be utilized for। Section 78 में प्रीमियम अमाउंट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है वो दिया हुआ है। 1. Issuing fully paid bonus shares। इसका इस्तेमाल आप फुल्ली पेड बोनस शेयर्स में कर सकते हो। Writing of preliminary expenses, discount on issue of shares and debentures, writing commissions और expenses on issue। आपका कोई खर्चा है आप वो राइट ऑफ कर सकते हैं। आप डिस्काउंट दिए हो शेयर्स या डिवेंचर में, आप वहाँ पे ये पैसा यूज़ कर सकते हैं। कमीशन में आप ये पैसा यूज़ कर सकते हैं, या इशू करने समय जो आपका खर्चा हुआ था वहाँ पर प्रीमियम का पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. पेइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर। जब प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को प्रीमियम में रिडम्पशन किया जाएगा तो वहाँ पे आप ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। 4. बाईबैक ऑफ शेयर्स। जब आप शेयर्स बाईबैक करते हैं। फर्दर, द कंपनी में डिमांड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन मोर देन 1 इंस्टॉलमेंट। जो कंपनी है वो पूरा का पूरा प्रीमियम एक बार में मांग सकता है या एक से ज़्यादा बार में भी मांग सकता है। In case the company doesn't specify the particular call with which securities premium is to be called, it is supposed to be called at the time of allotment। मान लीजिए सम्स में आपको नहीं दिया गया है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कब मांगना है, तो आप जब अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा उसके साथ मांग लेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं।
फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ये अभी हम लोग केसेस देखेंगे जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या ट्रांजैक्शन है, किस तरह से उसका जर्नलाइजिंग करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। ए, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड विद शेयर एप्लीकेशन मनी। जब आप शेयर एप्लीकेशन मनी के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम लेंगे तो क्या होगा। If the securities premium is collected on application and the company has taken decision about the allotment of shares, the following journal entries meet. अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में लिया गया है और कंपनी बोल रहा है कि वो शेयर्स अलॉट करेगा, तो क्या जनरल एंट्री होगा। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पैसा आप ले रहे हैं वो यहाँ पे आप दिखाएंगे। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अलॉटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बी, प्रीमियम कलेक्टेड विद अलॉटमेंट मनी और कॉल्स। जब आप प्रीमियम या तो अलॉटमेंट मनी या तो कॉल मनी के साथ रिसीव करेंगे। इफ द कंपनी डिसाइड्स टू डिमांड द प्रीमियम विद शेयर अलॉटमेंट एंड और शेयर कॉल मनी, द जर्नल एंट्री इज मेड एज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिंपल है, जब भी मांगेंगे अलॉटमेंट कॉल या एप्लीकेशन ऊपर डेबिट होगा और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। एडजस्टमेंट ऑफ शेयर प्रीमियम ड्यू ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर।